हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ओके, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी एक नंबर सीरीज है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जैसे। ओके, बट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में डिफरेंस कॉमन था, यहाँ पे रेशियो कॉमन होता है, दे हैव कॉमन रेशियो। ठीक है, सो अ नंबर सीरीज हैविंग कॉमन रेशियो इज नोन एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, अब रेशियो कैसे निकालेंगे? नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म, इस तरीके से निकालेंगे। नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म। इसका एक एग्जांपल बताता हूं। ठीक है, 2 4 6 8 सॉरी 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन। ये हो गई एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे? अब इसमें 4 अपॉन 2 2, 8 अपॉन 4 2, 16 अपॉन 8 2, 32 upon 16 2 and so on. So this is about geometric progression. Okay, now इसमें देखो 4 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 2 into 2 to the power 1. Okay, 8 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 to the power 2. 2 to the power 2 यानी 4 into 2 8 है ना? 16 को कैसे लिख सकते हैं? 2 into 2 to the power 3. अब ये जो 2 है ये हमारा फर्स्ट टर्म था, मतलब nth टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इनटू ये जो 2 है ये कॉमन रेशियो है टू द पावर n माइनस 1, क्योंकि ये फोर्थ टर्म था, दिस वाज सेकेंड टर्म, दिस वाज थर्ड टर्म, दिस वाज फोर्थ टर्म, दिस वाज nth टर्म। फोर्थ टर्म के लिए पावर था 3, थर्ड टर्म के लिए पावर था 2, सेकेंड टर्म के लिए पावर था 1, तो nth टर्म के लिए पावर रहेगा n माइनस 1। ठीक है, एक और सॉल्व करके देख सकते हैं हम लोग। जैसे अब एक और सीरीज लेता हूं यहाँ पे 3 9 27 81 243 एंड सो ऑन। ठीक है, इसमें कॉमन रेशियो कितना है? 3 3 अगेन 3 अगेन 3। सो 81 कैन बी रिटन एज फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो क्या है? 3 टू द पावर पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 माइनस 1 3। आगे सो ये फॉर्मूला याद रखो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म इज फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो टू द पावर n माइनस 1। ओके, ये लिख के रखेंगे। ओके, अब इसमें दूसरे इस पे आते, दूसरे कॉन्सेप्ट पे कि सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ओके, sum of first n terms, ये काफी यूज होता है, मतलब फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बहुत जगह यूज हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज किया था मैंने, इनफैक्ट ग्रेविटेशन के भी कुछ क्वेश्चन में, एक दो क्वेश्चन में यूज होता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन खास करके ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स? तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स इज गिवन बाय a1 ब्रैकेट में r टू द पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, where r is common ratio and a1 is first term। लेकिन ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब r इज ग्रेटर देन 1। ओके, एक दूसरा फॉर्मूला भी है a1 ब्रैकेट में 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब r इज लेस देन 1। ओके, इसका एग्जांपल कैसे? जो हमने पहला सीरीज पढ़ा 2 4 8 16, ये इसमें कॉमन रेशियो कितना था? 2। सो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, फर्स्ट n टर्म्स का सम निकालने के लिए। ओके, 1 1 by 2 1 by 4 1 by 16 एंड सो ऑन। इसमें r कितना आएगा? 1 by 2। देखो नेक्स्ट टर्म अपॉन प्रीवियस टर्म 1 by 2 upon 1 1 by 2 1 by 4 upon 1 by 2 1 by 2 1 by 16 upon 1 by 4, that is again sorry 1 by 8 आएगा यहाँ पे, एक्सट्रीमली सॉरी। ओके, तो इस केस में r is 1 by 2, तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। दिस इज सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ओके, नाउ स्पेसिफिकली फॉर r लेस देन 1, ओके, फॉर r लेस देन 1 सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर पूछा
सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स अगर पूछा, क्योंकि आर ग्रेटर देन 1 के लिए कभी ये चीज नहीं पूछेंगे, कभी नहीं पूछेंगे, क्योंकि आर ग्रेटर देन 1 अगर है तो इनफाइनाइट वाली टर्म इनफाइनाइट ही रहेगी, तो उनका एडिशन भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट ही होगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हमारे सिलेबस में आर लेस देन 1 के लिए पूछते हैं। तो आर लेस देन 1 के लिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, इसका फॉर्मूला क्या आएगा, r टू द पावर n, ये r टू द पावर जो टर्म है ये हट ही जाएगा, ओके, क्योंकि बहुत छोटा हो जाएगा ना, r इज लेस देन 1 और तुम उसका इंफिनिटी का पावर चढ़ा रहे हो, ओके, दिस टर्म इज लेस देन 1, तो r अगर तुम इंफिनिटी का पावर चढ़ाओगे तो ये कितना होगा, आ जाएगा 0, तो एक टर्म बच जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस r, तो 1 अगर मल्टीप्लाई किया तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इज इक्वल टू a1 अपॉन 1 माइनस r, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। ये जो यूज हुआ है ना, ये यूज हुआ है वर्क एनर्जी पावर में, इनफैक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी यूज हुआ है, ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज हुआ है, वर्क एनर्जी पावर में यूज हुआ है, कंसेप्ट यूज हुआ है, ओके, तो ये भी ध्यान में रखना है। सो ये फॉर्मूला भी ध्यान में रखो, ओके, फिर ये फॉर्मूला ध्यान में रखो, और nth टर्म का फॉर्मूला a1 r टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला याद रखो, ये सारे फॉर्मूले नोट डाउन करके रख लो, ओके। अभी जैसे हम लोग इसके एग्जांपल लेते, एक दो एग्जांपल ले लेंगे, ओके। अब इसमें अपने को समझ लो 2 6 3 18 3 54, ये पूछो, ओके, ये सीरीज दी है। अब ये एपीए की जीपीए देख लो, स्वाभाविक सा बात है, जीपी के लेक्चर में जीपीए दूंगा, ओके, 6/2 3, 18/6 3, 54/8 3, सो कॉमन रेशियो इज 3। तुमको बोला इसमें दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तुमको बोला सिक्स्थ टर्म निकालो। सिक्स्थ टर्म कैसे निकालेंगे, इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, फर्स्ट टर्म यानी 2 इंटू कॉमन रेशियो 3 टू द पावर 3 माइनस 6 माइनस 1, ओके, 2 इंटू 3 टू द पावर 5, 3 टू द पावर 5 कितना हुआ है, 3 टू द पावर 5 इज 3 क्यूब 27 243 है ना, और इनको मल्टीप्लाई किया तो इट बिकम्स 486, तो सिक्स्थ टर्म रहेगा 486। समझ में आया एग्जांपल, ओके। अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं जो वर्क एनर्जी पावर में आया था, ओके, 1 प्लस ई स्क्वायर प्लस ई क्यूब एंड सो ऑन, ओके। तुमको है ना इसका एडिशन निकालना है, ओके, इनफाइनाइट टर्म्स का एडिशन निकालना है, ओके। सो दिस इज अ जीपी, इसमें कॉमन रेशियो कितना है, ई, वेयर ई इज लेस देन 1, ठीक है, वो टेंशन मत लो, ई लेस देन 1 दिया हुआ है, तो कॉमन रेशियो कितना है, ई, फर्स्ट टर्म कितना है 1, तो व्हाट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, व्हाट इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो ई, सिंपल है, ओके। अब इससे सिंपल क्या हो सकता है, देखो, है कि नहीं। सो दिस वाज ऑल अबाउट जीपी। अगेन इस लेक्चर के भी असाइनमेंट मेरे टेलीग्राम चैनल के इसमें दिया हुआ है, आप वहां जाके बिल्कुल आप सर्च करके आप इसका असाइनमेंट सॉल्व कर सकते हो, दैट्स इट।